हर हर महादेव। सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। ये पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और सुख शांति समृद्धि का वरदान देते हैं। इसलिए हरतालिका तीज की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। तो चलिए हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनते हैं। सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती को नमस्कार करते हैं कि जिनके दिव्य केशों पर आंख के फूलों की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला है, और जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवान शंकर और माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती और भगवान महादेव विराजमान थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे महेश्वर, आप मुझसे ऐसी कथा सुनाइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दीजिए। और हे जगत के नाथ, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, आपकी माया का कोई पार ही नहीं। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको पति रूप में प्राप्त हुए? हे भगवान, आप मुझे वो कथा सुनाइए। महादेव जी बोले, हे देवी, आपके सामने मैं उस व्रत के बारे में कहता हूं जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ होता है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इस व्रत का वर्णन किया गया है और ये सर्वश्रेष्ठ है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ, हे प्रिय, उस व्रत का वर्णन मैं तुमसे करता हूं। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, तभी मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त हुआ और उस व्रत की कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया, ये मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। हे प्रभु, जब ये व्रत मैंने किया तो मेरा क्या मनोरथ था, वो सभी वृतांत आप मुझे बताइए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहां अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है और जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है, जहां गंगा की धारा कलकल करती हुई बहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। तुम 12 मास तक जल में रही और वैशाख मास में तुम अग्नि में प्रवेश किया तुमने, और इस प्रकार तुमने तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास किया, अन्न त्याग कर तुम तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई कि मेरी पुत्री बड़ा ही दारुण तप कर रही है, बहुत ही कठिन तपस्या कर रही है, और वो चिंता में सोचने लगे कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्यपाद्य आसन देकर सम्मान के साथ बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को प्रदान करें।
आप अपनी कन्या का दान उत्तम वर के हाथों में दें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। ऐसा नारद जी ने कहा तो हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि भगवान विष्णु ने आपको भेजा कि वो मेरी कन्या का ग्रहण करना चाहते हैं। मैं अवश्य ही अपनी कन्या का दान उन्हें दूंगा। हिमालय का आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। जैसे ही पिता के वचन सुने, पिता के वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी, रोने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर उनकी सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है वो तुम्हें सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि महादेव जी मुझे वर रूप में प्राप्त हों, और लेकिन मेरे पिताजी मेरे इस कार्य को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा कि वो मेरा दान भगवान श्री विष्णु को करेंगे, लेकिन मैं महादेव जी को प्राप्त करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तुम ऐसी जगह चली जाओ जहां तुम्हारे पिताजी की पहुंच न हो, जहां तुम्हारे पिताजी न जा पाए। तब देवी पार्वती अपनी सखी का वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने उनको घर घर ढूंढा और उनको जब घर पर ना पाया तो अपनी पुत्री को कोई देव, दानव या किन्नर हरण करके ले गया है, ऐसा सोचकर विलाप करने लगे। सोचने लगी कि मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? मेरी पुत्री तो मुझे कहीं दिख नहीं रही। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो गए और मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। क्यों आप मूर्छित हो गए? क्या चिंता है आपको? हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया। सर्प ने काट लिया या किसी सिंह ने मार डाला। वो न जाने कहां चली गई और उसे किसी राक्षस ने मार डाला। पता नहीं वो कहां गई। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित हो कांपने लगे, और जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है, ऐसे ही गिरिराज दुखी हो विलाप करने लगे, कांपने लगे। तत्पश्चात, हे पार्वती, तुमने गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम्हारे पिताजी तुम्हें जंगल में ढूंढने के लिए निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में जा पहुंची थी, और उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। तुमने मुझे वहां लिंग रूप में स्थापित किया और तुम मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुम मेरा विधि विधान से पूजन कर रही थी, और रात्रि को गीत गायन करते हुए तुमने जागरण भी किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, और मैं उसी स्थान पर प्रकट हुआ जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। फिर तुमने मुझसे वरदान मांगा। मैंने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूर्ण कर सकता हूं। तो तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं, यदि आप मेरी तपस्या से, पूजा आराधना से प्रसन्न हैं, तो हे महादेव, आप ही मेरे पति हो, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया, और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे।
उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे कि बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? मैंने तुमने कहां नहीं ढूंढा, तुम यहाँ घने जंगल में क्यों चली आई? इस पर तुमने कहा कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ किया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ और तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है देवी। अब मैं तुम्हें ये बताता हूं कि इस व्रत का ये नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? क्योंकि तुम्हारी सखी हरण करके तुम्हें गुफा में ले गई थी और वहां तुमने पूजा अर्चना तपस्या की। पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके सभी महिलाएं एकत्रित हों। शंख, भीरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू से निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें और फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन अर्चन करें। नैवेद्यों से दोनों का भोग लगाएं। रात्रि में जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय हो। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूं, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका व्रत पूजन किया। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार शब्दों द्वारा उमा सहित भगवान शंकर का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें और इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सभी को अखंड सौभाग्य प्रदान करें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।